तो क का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, क्रू, के, कई, को, कऊ, कम, कहा, है ना। क का, की, कू, कू, क्रो, के, कई, को, कऊ, कम, कहा। ऐसे हमारे पहले क की 12 कड़ी बनी। हर कोई 12 कड़ी ऐसे ही बनती है। हर कोई 12 कड़ी का सिस्टम यही है। कंपलसरी इसको मात्राओं को जोड़कर हर कोई 12 कड़ी हम बनाएंगे। बच्चे लोग क की 12 कड़ी बनी और किसी एक अक्षर की हम यहाँ पर 12 कड़ी बनाएंगे। देखिए एक बार फिर से वही रिपीट। तो हम बनाने वाले हैं, कौन सा अक्षर दे रहे हैं आप लोग? बोलो बोलो बोलो, कौन सा अक्षर? कौन सा अक्षर? प। ओके, प वाला अक्षर मैंने ले लिया। कौन सा अक्षर ले लिया? प, है ना। ये प वाला अक्षर मैंने ले लिया। मैं अभी प की 12 कड़ी बना रहा हूं, है ना। प की 12 कड़ी हम बनाएंगे। अब ऊपर मैं लिखूंगा। देखिए क्या लिखूंगा? अ, आ, ई, ऊ, रो, ए, आई, ओ, औ, आहा। देखिए मैंने लिखा अ से लेकर आहा तक मैंने यहां पर स्वर लिए हैं और आपको मालूम है इसके व्यंजन। फिर भी मैं नीचे व्यंजन लिखकर आपको दिखाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसकी मात्रा कुछ नहीं है। आ, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग, ये हो गए। उसके नीचे भी मैंने मात्राएं बनाए, है ना। स्वर और उससे निकलने वाली यह मात्राएं मैं यहां पर लिखूंगा। स्वर, मात्राएं। अब 12 घड़ी। स्वर, मात्राएं और 12 घड़ी। ओके ना। तो देखो कौन सा लिया आपने? प। मैं प की 12 कड़ी यहां पर बना रहा हूं। प, आ की मात्रा लगने से पा, ई की मात्रा लगने से पी, ई की मात्रा लगने से पी, ऊ की मात्रा लगने से पो, ऊ की मात्रा लगने से पो, रो की मात्रा लगने से प्रो,
ये की मात्रा लगने से पे, आई की मात्रा लगने से पै, ओ की मात्रा लगने से पो, औ की मात्रा लगाने से पौ, अम की मात्रा लगाने से पम, हा की मात्रा लगाने से पहा। आपको इजी में समझ आ गया। मैंने यहां पर स्वर लिखे, यहां पर मात्रा लिखे और जो आपने प दिया था उसकी मैंने 12 कड़ी लिखी। देखो कितनी इजी सिस्टम है ये। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो हमें क्या हो सकता है, ठीक ठाक से समझ में आ सकता है और बच्चे ठीक ठाक से लिख सकते हैं। लेकिन बच्चे ये ध्यान में रखो कि छोटी वाली कौन सी है, बड़ी वाली कौन सी है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, यह आपको समझना है। जब तक हमारी ध्वनि, स्वर की ध्वनि, जब तक हमारी ध्वनि ठीक ठाक से समझ में नहीं आएगी, बच्चों को ये ठीक ठाक से ध्वनि समझ में नहीं आएगी, तब तक बच्चे लिखने में बहुत सारी गलतियां करते, बहुत सारी त्रुटियां आती हैं, उनको समझ में ही नहीं आता हमने कौन सी की कही, की, दो, क, ख, ग, घ, च, छ, प, फ, डायरेक्ट बोल देते प, प। क्या समझ में आएगा, प, 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 फ, ब, भ, यह समझ में आना बहुत जरूरी है। और इसको समझाइए प्लीज, बच्चों को समझाइए क्या होती है उसकी ध्वनि, ये समझाइए। अभी और एक लेसन यहां पर हम ले लेंगे, नहीं तो और एक लेसन नहीं, और एक अक्षर लेने के बाद लेसन को आगे जाएंगे। और कोई भी अक्षर एक ले लेते, कौन सा अक्षर ले लूं, कौन सा अक्षर ले लूं, र वाला अक्षर ले लेता हूं। कौन सा, र, र से क्या बनता है, र से बनता है रथ, र। इस र से हम यहां पर नीचे 12 कड़ी बनाएंगे। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 12 कड़ी बना रहा हूं यहां पर, ये कर लेता हूं। चलो, रा, रा, री, री, रो, 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 रे, रई, रो, रऊ, रम, रहा, है ना। ये होती है र की 12 कड़ी हम लिख सकते। लेकिन बच्चे लोग यहां पर जो हम देखिए, मैं क्यों यहां पर बोल रहा हूं आपको वो भी ध्यान में रखना है। ये वाला देखो, है ना, रू, रू और रू। इसको लिखने में कभी भी गलती मत कीजिए। यह रू वाला कभी भी आपको ऐसा आएगा और ये रू वाला जो है वो सही है, ऐसा ही आएगा। और ये रू वाला जो है वो ठीक ठाक से ऐसा ही आएगा। इसको गलत मत करना कभी भी, या समझ लीजिए। ये हो गया पहला रू, दूसरा रू और ये हो गया रो, 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 है ना, रो। देखो कैसा गर्व साउंड आ रहा है, रो, 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 रो,
क्योंकि इसमें रू वाला ऋषि है। ओके, यह ध्यान में आपको रखना है। ऐसे हम बना सकते हैं 12 कड़ी टोटल अक्षरों की 12 कड़ी बना सकते हैं। च से बना सकते हैं, ट से बना सकते हैं, म से बना सकते हैं, त से बना सकते हैं। बच्चों लोग अब हम बिना मात्रा के, बिना इसके थोड़ी बहुत 12 कड़ियां बनाएंगे। वो कैसे बनाए जा सकते हैं देखिए। अब मैं आपके सामने कुछ नहीं रखूंगा, मात्रा नहीं रखूंगा, स्वर नहीं रखूंगा, ऐसी बनाते मैं कुछ नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट मैं बनाते जाऊंगा। देखिए, तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेस, अब पैसेंजर नहीं, हम अब पैसेंजर गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे अब एक्सप्रेस में बैठेंगे। कौन सी एक्सप्रेस? हैदराबाद एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस, ये नहीं वाला। तो देखो, चा चा, ची ची, चू चू, चू, चे चै, चो चौ, चम चहा, मा मा, मी मी, मू मू, मृ मे मई, मो मऊ, मम महा। गा गा, गी गी, गो गो, ग्रो गे गई, गो गौ, गम गहा। देखिए कैसे बन रहे हैं, एक्सप्रेस जैसे जा रहे हैं ना। इसलिए मैं बोलता हूं हमें स्वर और मात्राएं कंपलसरी सीखनी है। या या, ये यो यो, यूरो, ये आई, यो यौ, यम यहा। बच्चे लोग, और एक बात मैं यहां पर बोलना चाहता हूं आप सब लोगों को। यहां पर 2 अक्षर मैं यहां पर लिखूंगा, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यह है य और यह है थ। यहां पर खाली इसको राउंड अप करने से बन गया थ, और इसको सीधा छोड़ने से यह बन गया य। इसको ध्यान में रखना है। और एक बात यहां पर, इन दोनों में भी फर्क है। यह है मां, और इसको राउंड अप ऊपर करने से, सुन्ना जैसा करने से वो बन गया भ। इन दोनों को भी ध्यान में आपको देखना है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको आते रहेंगे। और ये हो गया श, और ये हो गया स, और ये हो गया र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी आप छ ऐसा लिखते हैं तो छ ये करेक्ट है, लेकिन ऐसा वाला ये और एक अक्षर है,
यह है घ, घ घर, छ छतरी। इन दोनों को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। या ऐसे थोड़े बहुत अक्षर आपको आते हैं जो एक जैसे आपको दिखाई देते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, इसका फर्क समझना है और फर्क समझने के बाद ही इसको लिखना है। टीचरों को, अध्यापकों को ये बात बच्चों को समझानी चाहिए कंपल्सरी। त थ य म भ श स र छ घ, ये बातें याद आपको रखनी चाहिए। तो ऐसे हम बना सकते हैं हमारे 12 कड़ी। तीसरा पार्ट है हमारा 12 खड़ी। कैसे बने हम 12 कड़ी? पहले हमने स्वरों को सीखा, व्यंजन को सीखा, मात्राओं को सीखा, स्वर व्यंजन मात्राएं को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उससे निकले जो अक्षर और वो बने हमारे 12 खड़ी। तो आपको हर एक व्यंजन की 12 खड़ी सीखनी है और 12 खड़ी तैयार करनी है। तो आपका आ गया आज का अभ्यास कार्य। आपका है आज का अभ्यास कार्य, गृह कार्य, अभ्यास कार्य जो मैं दे रहा हूं वो आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा यहां पर, स्वरों की मात्राएं लिखिए। मात्राएं लिखिए। स्वरों की मात्राएं लिखिए। अब आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन, 12 कड़ी लिखिए। कड़ी लिखिए। कौन कौन सी दे रहा हूं, कौन कौन सी? छ, ढ, न, श, भ, ल। इनकी आपको 12 कड़ी तैयार करनी है। यह है आपका आज का अभ्यास कार्य। कौन सा कार्य? अभ्यास कार्य। और इसको आपको पूरा करना है। यही नहीं, इससे भी ज्यादा अभ्यास कार्य आपको करना है। बस आज का यही पर यह पाठ खत्म होता है और अगले पाठ में हम मिलेंगे दूसरे विषय को लेकर। थैंक यू वेरी मच।